टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और आइए अब आपको दिखाते हैं भारतीय एयरफोर्स के वो हथियार जिनसे पाकिस्तान के हर हमले को भारत ने नाकाम किया है। ये वायुसेना के अस्त्र हैं। हम आपको देखिए, ये है वो भारतीय वायुसेना के अस्त्र जिनसे पाकिस्तान पस्त हुआ। CUAS काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। जी हाँ, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये जारी की गई और ये बताया गया कि हमने कैसे इस मिशन को हासिल किया। इसमें हमारे वो तमाम जाबाज सैनिक जो शामिल थे, भारत के वो हथियार जिनका इस्तेमाल किया गया, ये तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई और बताया गया कि इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया हमने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान द्वारा जो भी देखिए ये हमने मिसाइल और इसका इस्तेमाल किया, मीडियम रेंज की मिसाइल, लॉन्ग रेंज की मिसाइल हमने किस तरह से इस्तेमाल की और कहाँ कहाँ हमने टारगेट किया है। ये भी बताया गया कि भारत के कौन से वो डिफेंस सिस्टम्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन्स और मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया, उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही, उनके टारगेट से पहुंचने से पहले ही। वायुसेना के अस्त्र पाकिस्तान किस तरह से पस्त हुआ। CUAS काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ये ड्रोन को ट्रैक करने में ये महारत हासिल करता है, ट्रैक कर ड्रोन पर अटैक कर सकता है। रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर इसमें मौजूद है, ऑप्टिकल कैमरा है, GPS से लेस है, तो ये शक्ति है इसकी। इसके बाद पचोड़ा मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये कम ऊंचाई पर अटैक करने में सक्षम है। इसके बाद दूसरी मिसाइल है समर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये इसकी स्पीड 2982 किलोमीटर प्रति घंटा है। एयर डिफेंस गन हवाई हमले को रोकने में महारत हासिल रखती है, जेट्स और मिसाइल और ड्रोन को टारगेट कर सकती है। और इन तमाम हथियारों का हमने इस्तेमाल किया है युद्ध भूमि में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए, पाकिस्तान को परास्त करने के लिए। भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारतीय सेना और वायुसेना की तरफ से यह ऐलान तब किया गया जब मुनीर और उनकी सेना ने एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इसी के बाद से सेना ने यह साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। उधर PM मोदी ने ग्लोबल घोषणा कर दी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो भारतीय सेना गोले दागकर करारा जवाब देगी। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से जारी संघर्ष 10 मई को थम गया। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस शांति स्थापना के कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की खबरें आईं और भारत ने सख्त संदेश जारी कर पाकिस्तान में दहशत फैला दी। टूटा संघर्ष विराम तो सेना देगी जवाब। यानी संघर्ष विराम तो हो गया, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को पूरा अधिकार है। यानी बंदूकें खामोश हैं, लेकिन हालात नहीं बदले, जिससे कई सवाल जन्म लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या पाक मानेगा संघर्ष विराम? इस सवाल का जवाब हालात पर निर्भर है, क्योंकि सीज फायर के ऐलान के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ। 10 मई की रात जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरसपुरा, सांबा, उधमपुर और राजौरी में फायरिंग हुई, जिससे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर पर लंबे समय तक बने रहना मुश्किल लग रहा है। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए
ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। अब अगर मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान सीज फायर का पालन करेगा तो क्या होगा? सवाल नंबर 2, क्या सेनाएं बैरक में लौटेंगी? और इस सवाल का जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सेना की तैनाती बनी रहेगी। सेना की स्थिति पर फैसला 12 मई की बातचीत के बाद होगा। तब तक सेनाएं और हथियार फ्रंट लाइन पर तैनात रहेंगे। हालांकि आने वाले दिनों में इस संबंध में दूसरे बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इन फैसलों का आधार होंगे रणनीतिक दबाव में लिए गए फैसले। इसलिए तीसरा सवाल है कि सिंधु समझौते का क्या होगा? इस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से सीधे लफ्जों में दे दिया गया है। जब तक सीमा पार आतंकवाद रहेगा, समझौता निलंबित रहेगा। यानी जब तक भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि नहीं रुकती, पाकिस्तान कभी सूखा और कभी बाढ़ का सामना करता रहेगा। और यह संदेश भारत की तरफ से कुछ इस तरह दिया गया है। जो सलाल और बगलीहाट डैम के गेट भारत ने बंद करके पाकिस्तान में सूखे जैसे हालात बना दिए थे, उसका पानी अचानक छोड़ दिया गया है। भारत के इस रुख के खिलाफ पाकिस्तान ने शिमला समझौते को मानने से इनकार किया है। यह वही समझौता है जिसके तहत LOC की मान्यता दी गई थी। यानी इस मान्यता को पाकिस्तान ने ठुकरा दिया है। इसलिए गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन भारत का रुख साफ है कि वहां से गोली चली तो भारत की तरफ से गोले दागे जाएंगे। यानी तनाव में अब भी कोई कमी नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच सिर्फ संघर्ष विराम हुआ है, रणनीतिक मोर्चे पर विराम नहीं लगा है। और भारत की रणनीति है पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखना। इसलिए हर वो फैसले अब भी लागू हैं जो बारूदी कार्रवाई से पहले लिए गए थे। इसलिए सवाल उठता है कि अब वीजा पर फैसला क्या होगा। वीजा पर फैसले का सवाल इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि इससे कई पक्ष जुड़े हैं। और जवाब यह है कि बॉर्डर खोलने पर फैसला द्विपक्षीय समझौते के बाद हो सकता है। वीजा देने या आगे बढ़ाने पर भी फैसला पूर्ण संघर्ष विराम के बाद ही संभव है। अब मुमकिन है कि पाकिस्तान में अंदरूनी दबाव बढ़ने पर भारत से अपील की जाए, क्योंकि भारत की मेडिकल फैसिलिटी का फायदा पाकिस्तानी नागरिक भी उठाते हैं। इसके अलावा कूटनीतिक संबंध स्थापित करना भी पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। अब सवाल यह भी है कि क्या बंदरगाह और एरोस्पेस खुलेंगे? इस सवाल का जवाब है ट्रेड और जरूरत, जो पाकिस्तान के लिए अहम है, लेकिन इस पर फैसला दोनों पक्षों को लेना है। अब अगर फैसला नहीं होता है तो तनाव बरकरार रहेगा, और यह तनाव तब तक बरकरार रहेगा जब तक पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद नहीं हो जाते। लेकिन सवाल यह है कि वो ठिकाने हैं कहां? इसका सीधा मतलब है कि भारत अदावत के मुहाने पर पाकिस्तानी आवाम को नहीं रखता, बल्कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को रखता है। वो आतंकवादी जो भारत के ही अंग पाक अधिकृत कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। तो सवाल यह भी है कि उन ठिकानों को तबाह किए बिना भारत सीज फायर के लिए तैयार क्यों हुआ?
इस कदम को उठाने के पीछे दो बड़ी वजह हो सकती है। पहली वजह है कास्ट ऑफ टेररिज्म, यानी भारत का उद्देश्य जंग बढ़ाना नहीं था, बल्कि पहलगाम हमले का सटीक और सीमित जवाब देना था, जो पूरा हुआ। दूसरी वजह है युद्ध की बजाय रैंप ऑफ, क्योंकि दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। इस स्थिति को टालकर भारत ने टकराव रोकने का रास्ता चुना। इसलिए पर्सनैलिटी फर्स्ट और पॉलिसी सेकंड के फॉर्मूले पर चलने वाले ट्रंप की मध्यस्थता को स्वीकार किया गया, लेकिन इसके बाद होने वाली बातचीत में सिर्फ भारत और पाकिस्तान शामिल रहेंगे, जो तय करेंगे कि युद्ध की दिशा में आगे बढ़ना है या बरकरार तनाव को खत्म करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।